अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव बेस्ड है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि हालिया दिनों में जैसे कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अनाउंस किया है कि वो एक्स्ट्रा बिजली से, ठीक है ना, अब क्रिप्टो जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई क्रिप्टो कैसे प्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा बिजली से? ये एक्चुअली होता क्या है कि दुनिया भर में ये जो एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पर तो ये चीज़ें काफ़ी अरसे से इन हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये अभी अभी नई नई चीज़ आ रही है और अभी ये लीगलाइज तो नहीं हुई, लेकिन काउंसिल जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इसको लीगलाइज़ किया जाए, बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को, के में अंदर ये इतनी भी ये मामलात है। अब होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनती है और वो जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, ठीक है, उससे क्या किया जाएगा कि बड़े जो सर्वर हैं वो ख़रीदे जाएंगे, ठीक है ना, हैवी कास्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले, और उन सर्वर्स में, ठीक है, मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड्स बिटकॉइन के और दीगर जितनी भी करेंसीज़ हैं क्रिप्टो में, उनके ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल होंगे और उन्हें एक तेज़ इंटरनेट फ्राहम किया जाएगा, ठीक है, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके अंदर की जाएगी। और ये सारा क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा कि दुनिया भर में अब जैसे जैसे जिद्दत आ रही है और इंटरनेट है, अब लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। अब जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें स्पेस की ज़रूरत होती है, उन्हें सर्वर की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को इसलिए लॉन्च किया गया है कि एक्स्ट्रा बिजली इस काम में लगाई जाए और यहाँ से फिर रिवार्ड की सूरत में ना, ट्रांजैक्शन का एक ख़ास रिवार्ड होता है जो उस सूरत में अर्निंग की जाए और माइनिंग की जाए। अब ये क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है देखें, बड़ा आसान है। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? क्रिप्टो माइनिंग को समझने के लिए आपको आम नॉर्मल माइनिंग समझनी होगी, कानकूनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। हम कोयले की कान जैसे हो गई, सोने की कान हो गई, वहाँ पर मज़दूर जाते हैं, ठीक है, वो हैमर लगाते हैं और वहाँ से सोना हो गया या कोयला वगैरह हो गया वो पहाड़ों से निकालते हैं। तो इस सारे अमल को, ठीक है, माइनिंग कहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में कानकूनी। अच्छा, डिजिटल माइनिंग भी है इसी तरह। डिजिटल माइनिंग के अंदर क्या होता है? डिजिटल माइनिंग के अंदर ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, सिस्टम लगा दिया जाता है हैवी ग्राफिक कार्ड के साथ, उनको कूलिंग दी जाती है, एसीज वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर सेटअप दिया जाता है सर्वर रूम का। वहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर आपकी माइनिंग करता है, ठीक है। दूसरी माइनिंग में मैनुअल जो माइनिंग होती है, जो ह्यूमन लेबर करती है, उसमें तो ह्यूमन जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर और कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व होगा। ये काम करेगा, ये मेहनत करेगा, ये माइनिंग करेगा और उजरत के तौर पर उनसे बिटकॉइन दिए जाएंगे और उस बिटकॉइन की आगे फिर मालियत होगी एंड देन ये सारा सर्किट जैसे रन हो रहा है वैसे होगा। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि अब आपको एक, जैसे आप ये समझ लें कि एक बैंक है और बैंक को एक जगह चाहिए वो उस इलाके में, और जगह नहीं मिल रही तो वो एक प्राइवेट बिल्डिंग हायर कर लेते हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, पैसे आते हैं, फिर लोगों के पैसे जाते हैं, तो महीने बाद वो बिल्डिंग को किराया दे देते हैं। सेम ये वही चीज़ है, ठीक है, कि दुनिया भर में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन को, उन सर्वर्स को स्पेस चाहिए होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए, और वो जो स्पेस है वो स्पेस प्रोवाइड करती है डिजिटल माइनिंग। और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो आ रहा है। अब इसके अंदर होता क्या है, बड़े बड़े सर्वर होते हैं, इसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब ये ग्राफिक्स जो हैं ये जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और ये जो इंटरनेट है जो मेन दुनिया का नेट है इसके साथ कनेक्टेड होगा। वहाँ से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं इनका अपना अपना शेयर होगा। वो ट्रांजैक्शन करने में एज अ कैटलिस्ट जो हैं ये बड़े सर्वर हैं ये इस्तेमाल होंगे। और बदले में क्या होगा, जब ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे ट्रांजैक्शन की, तो जो चार्ज होगा, जो चार्ज फीस होती है, BNB फीस, जैसे आपको पता ही है BNB फीस अदा हो रही है जी, ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस, उसमें से कुछ हिस्सा इन्हें एज अ रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। जब रिवार्ड मिलेगा तो वो एक इनकम जनरेट करने का सबब बनेगा। तो ये इसकी प्लानिंग है। अब इसमें आम बंदा कैसे कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए, बड़े सर्वर रूम चाहिए, एसीज चाहिए इसको कूल करने के लिए,
لائٹ کا سیٹ اپ چاہیے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیٹ اپ کچھ جو میں آپ کے ساتھ پکچر جو شیئر کر رہا ہوں، یہ بنوانا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے کاسٹلی اور بڑے ہیوی بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو عام بندے کی پہنچ سے تو یہ باہر ہے، لیکن عام بندہ اس میں کیسے بینیفٹ لے سکتا ہے؟ تو اس کے دو تین طریقے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کلاؤڈ مائننگ کریں، ٹھیک ہے۔ اب کلاؤڈ مائننگ کیا ہوتی ہے؟ کلاؤڈ مائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود مائننگ نہیں کرتے، بلکہ کسی بڑی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پیسے کو وہ ایک خاص اسپیسیفک انٹرسٹ پہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ وہ جو پیسہ ہے اسپیسیفک اس کمپنی کے پاس ہوتا ہے اور وہ مائننگ کرتی ہے۔ اب آپ ایز اے انویسٹر، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیسہ جمع کرا دیتے ہیں، تو کلاؤڈ مائننگ کے اندر وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اسپیسیفک ریٹ پر وہ مائننگ کرتی رہتی ہے، اور کچھ حصہ آپ کو دیتی ہے، کچھ اپنے پاس رکھتی ہے، تو اس طرح دنیا کا سیٹ اپ چلتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار اس سے زیادہ آسان ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ ہے آپ کے اپنے موبائل میں، آپ کے اپنے ہاتھ میں، وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی کوئنز کے اندر اپنا حصہ ڈال لیں۔ کوئنز کے اندر بٹ کوئن، BTC، ون آف دا موسٹ لیڈنگ کوئن، ٹھیک ہے، جدھر بٹ کوئن جاتی ہے ادھر ہی مارکیٹ کا ٹرینڈ چلا جاتا ہے کوئنز وغیرہ کا۔ بٹ کوئن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بٹ کوئن جو ہے وہ 1,04,000 سے اوپر جا رہا ہے ان دنوں میں، 1,09,000 کو بھی اس نے ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آنے والے وقت میں 1,30,000 تک جانے کا اس کی چانسز ہے۔ تو بٹ کوئن اگر ظاہر سی بات ہے ہم پورا تو نہیں خرید سکتے، بٹ یہ ہے کہ اس کے جو کچھ شیئر ہیں وہ آپ خرید لیں منتھلی بیسس پہ، جیسے 10-15 ہزار روپیہ آپ یہ جو لوکل پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں لگانے کی بجائے، ٹھیک ہے، آپ تقریباً $100-150-200 کی اگر آپ کے پاس ڈسپوز منی ہے تو آپ بٹ کوئن کے کوئی شیئر لے لیں اور اس کو سیو کر لیں ہر منتھ، ٹھیک ہے نا، 5,000 کے 6,000 کے، ٹھیک ہے، روپیز کی اندر بات کریں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو سیو کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تو آنے والے وقت میں آپ کو اس سے یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی ان پارٹیسپینٹس اور ان کنٹریبیوٹرز میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بٹ کوئن کے اندر جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوگی، تو ایزلی آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس اوورآل جو کرپٹو کی یہ جو دنیا ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو دینے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ لوکل پروجیکٹس میں پیسہ مت لگائیں، ٹھیک ہے، اس میں لگا دیا اس میں لگا دیا، یہ آتی جاتی رہتی ہیں کمپنیاں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے فائنلی بھاگ جانا، ٹھیک ہے، جیسے آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے ٹریجر فنڈ کے ساتھ اور ٹریجر NFT کے ساتھ اور دیگر جتنے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتے، پرماننٹ صرف یہی کام ہے۔ تو آپ اپنی تھوڑی سیونگ جو ہیں وہ محفوظ رکھیں، اپنے بٹ کوئن کے شیئر لے لیں یا پھر کلاؤڈ مائننگ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے اندر مستقبل میں بہت بڑا اس کا اسکوپ ہونے جا رہا ہے۔ ہوپفلی کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔